दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि दो देशों के बीच एक ऐसी भयानक जंग छिड़ जाए जिसमें सरहद पर एक भी गोली न चले, तोपें एकदम शांत रहें, फाइटर जेट्स अपने बेस पर ही खड़े रहें, लेकिन फिर भी दुश्मन देश की सांसें बुरी तरह से अटक जाएं? आज भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा ही माहौल बन चुका है। सरहद पर कोई धमाका नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। आज न्यूयॉर्क में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के बड़े बड़े गलियारों में पाकिस्तान के नुमाइंदे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। वो दुनिया के सामने रो रहे हैं कि भारत ने उनका गला दबा दिया है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो जाए तो जाए कहां। उनके नेता परेशान हैं, उनकी सेना के पसीने छूटे हुए हैं और वहां की आवाम त्राही त्राही कर रही है। ये सब कैसे हुआ? बिना कोई मिसाइल दागे भारत ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया? आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर पूरी गहराई से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर पर्दे के पीछे असली खेल क्या चल रहा है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और आंखें खोल देने वाला होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। बीच में छोड़कर जाएंगे तो आप वो सारी अहम बातें मिस कर देंगे जो आज के इस बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए जरूरी हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो आपको हैरान कर देगी। और हां, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दमदार और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं। क्या आपको पता है कि इस पूरे बवाल की शुरुआत कहां से हुई? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ठीक एक साल पहले यानी 10 मई 2025 का वो दिन आपको याद होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चला वो भयानक सैन्य संघर्ष रुका था, जिसे पूरी दुनिया आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। उस वक्त तो दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया था, शांति की बातें होने लगी थीं और दुनिया को लगा कि अब मामला शांत हो गया है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। भारत ने एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसकी उम्मीद शायद इस्लामाबाद में बैठे लोगों को कभी नहीं थी। पहलगाम में हुई उस कायराना हरकत के बाद, जिसमें हमारे वीर जवानों के साथ गलत हुआ, भारत सरकार का सब्र टूट गया। भारत ने साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है और अब पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा। भारत ने दशकों पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। आम भाषा में कहें तो उसे फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया। ये वो फैसला था जिसने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी। आज इस बात को पूरे 1 साल बीत जाने के बाद पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि उनके पास अपने खेतों को सींचने के लिए पानी तक नहीं है। उनके बड़े बड़े बिजली घर जो पानी से चलते थे वो आज सफेद हाथी बन चुके हैं, यानी एकदम बेकार पड़े हैं। पाकिस्तान इसी साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भागते भागते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC पहुंचा है। वहां जाकर पाकिस्तान ने जो अर्जी लगाई है, जो फाइलें पेश की हैं, उसमें उनका डर साफ साफ झलक रहा है। पाकिस्तान दुनिया से कह रहा है कि भारत का यह कदम गैर कानूनी है और इससे वहां एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान के नुमाइंदे रो रो कर कह रहे हैं कि उनके लोग प्यासे मर जाएंगे, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह उठता है कि जब आप भारत की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, जब आप छुपकर वार कर रहे थे, तब आपको इन संधियों और समझौतों की याद क्यों नहीं आई? भारत ने सीधे और सख्त शब्दों में पूरी दुनिया को समझा दिया है कि शांति और सहयोग कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। अगर आप सोचें कि आप सरहद पार से उकसावे वाली हरकतें करते रहेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे और भारत चुपचाप बैठकर आपको पानी पिलाता रहेगा, तो ये अब और नहीं चलने वाला। अगर गलत हरकतें बंद नहीं होंगी
तो भारत अपनी नदियों के पानी का इस्तेमाल अपने लोगों के हक के लिए करेगा। ये भारत का साफ स्टैंड है। चलिए अब इस पूरे मुद्दे के बैकग्राउंड को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर किसी को बात एकदम क्लियर हो जाए। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इसे दुनिया का सबसे उदार, सबसे बड़ा और मजबूत जल बंटवारा समझौता माना जाता था। सोचिए जरा, 1960 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बड़े युद्ध हो गए। अनगिनत बार सरहद पर इतना तनाव हुआ कि लगा अब युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन फिर भी पूरे 70 सालों तक भारत ने इस संधि का मान रखा। एक बड़े भाई की तरह भारत ने कभी पानी को हथियार नहीं बनाया। इस संधि के तहत 6 नदियों का पानी दोनों देशों के बीच बंटता था। इनमें से 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान को मिलता था, जबकि बाकी 3 नदियां रावी, व्यास और सतलुज पर पूरी तरह से भारत का अधिकार था। भारत ने हमेशा अपनी तरफ से दरियादिली दिखाई और पाकिस्तान की प्यास बुझती रही। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमारी इस दरियादिली का जवाब कैसे दिया? हमेशा घुसपैठ और साजिशों से। जब भी मौका मिला उन्होंने धोखा ही दिया। मई 2025 में जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनको करारा जवाब दिया, तो पाकिस्तान के जनरलों को लगा कि मामला सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों तक ही सीमित रहेगा। उन्हें लगा कि कुछ दिन गोलाबारी होगी और फिर सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस बार भारत सरकार ने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। भारत ने साफ साफ कह दिया कि पानी और दुश्मनी, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जैसे ही भारत ने इस संधि को निलंबित करने की बात कही, यकीन मानिए दोस्तों, पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में एक बड़ा भूकंप आ गया। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ पानी का मामला नहीं है, यह उनकी पूरी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। उनके पंजाब और सिंध प्रांत की पूरी खेती बाड़ी इन्हीं नदियों पर टिकी हुई है। अगर भारत ने पानी के बहाव को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान में अनाज का एक एक दाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। वहां भूखमरी फैल जाएगी। आज 2026 में पाकिस्तान जिस जल संकट की दुहाई दे रहा है, दुनिया भर में जाकर जिस पानी के लिए रो रहा है, उसकी जड़ें उनके अपने ही कर्मों में छिपी हैं। जैसा बोया है वैसा ही तो काटेंगे। अप्रैल के महीने में जब पाकिस्तान यूएनएससी में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर रहा था, तो उसने चीन और अमेरिका से बहुत मदद की उम्मीद लगाई थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसका पुराना सदाबहार दोस्त चीन उसके लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा या फिर अमेरिका का नया प्रशासन भारत पर कोई बड़ा दबाव बनाएगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया अब बहुत बदल चुकी है। आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ही चतुराई और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है। भारत का कहना एकदम साफ है कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के बीच का है और इसमें किसी भी तीसरे देश या संस्था को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने दुनिया को यह भी साफ कर दिया है कि जब तक सरहद पार से होने वाली ये गलत गतिविधियां पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब जरा इस संकट की गहराई को समझिए और सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात क्या हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की भारी किल्लत मची हुई है। उनके जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी वो बिजली घर जो नदियों के पानी से चलते हैं, वो अब ठप पड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि नदियों में पानी का लेवल लगातार गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी तरफ कई नए बांधों और प्रोजेक्ट्स पर काम बहुत तेज कर दिया है। अगर इसे थोड़ा आम भाषा में समझें तो भारत अब पानी को रोकने और उसे मोड़ने की अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। इससे हो यह रहा है कि पाकिस्तान जाने वाली नदियों का जो एक्स्ट्रा पानी था, जो बेवजह बहकर उनके पास चला जाता था, उसे भारत अब अपने देश के सूखे इलाकों की तरफ मोड़ रहा है। दोस्तों, यह पूरी तरह से भारत का कानूनी हक है और 2026 का भारत अपना हक लेना बहुत अच्छी तरह से जानता है। पाकिस्तान के नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए, टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे,
लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिना पानी के उनकी सारी मिसाइलें भी जंग खा जाएंगी। वो लड़ेंगे कैसे जब पीने को पानी ही नहीं होगा? इस पूरे वाकये का सबसे दिलचस्प मोड़ तो यह है कि पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को सीधे सीधे जंग का ऐलान करार दिया है। उनके मंत्रियों का कहना है कि पानी रोकना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, लेकिन भारत ने भी बहुत ही सिंपल और कड़े तरीके से दुनिया को यह समझा दिया है कि किसी भी संधि या समझौते के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी दोनों तरफ की होती है। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। क्या आपको पता है कि अगर आप एक तरफ शांति और भाईचारे की बात करेंगे और दूसरी तरफ पीठ पीछे साजिशें रचेंगे तो फिर दुनिया की कोई भी संधि आपको नहीं बचा सकती। भारत का रुख इस बार इतना आक्रामक और स्पष्ट है कि पाकिस्तान की पूरी कूटनीति फेल नजर आ रही है। उनका कोई भी दांव काम नहीं आ रहा है। यहां तक कि चीन भी इस मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। चीन को भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि आज के भारत के साथ सीधे टकराव का अंजाम क्या हो सकता है, इसलिए वो भी सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। कोई ठोस कदम पाकिस्तान के फेवर में नहीं उठा रहा है। सोचिए जरा, आज पाकिस्तान के लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग पानी के टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। वहां की खेतीबाड़ी पूरी तरह से चौपट हो रही है और परेशान किसान सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, यह वो पाकिस्तान है जो कभी अपनी बड़ी बड़ी नहरों और उपजाऊ जमीन पर बहुत गर्व किया करता था। वो कहते थे कि उनके पास दुनिया का बेहतरीन नहरी सिस्टम है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और इसमें भारत ने कोई जुल्म नहीं किया है, भारत ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। भारत ने सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपने लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, यह भारत की उस मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था जो पूरी दुनिया को यह बताता है कि अगर हमें बेवजह छेड़ा गया तो हम जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वह जमीन पर हो, आसमान में हो या फिर नदियों के पानी के जरिए हो। पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल रहा है, यानी खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो यूएन में कह रहा है कि भारत के इस कदम की वजह से वहां के छोटे बच्चों और आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लेकिन क्या उस देश ने कभी उन मासूमों के बारे में एक पल के लिए भी सोचा जो उनकी रची गई साजिशों की वजह से बेवजह अपनी जान गंवाते हैं? बिल्कुल नहीं। आज भारत की राष्ट्रवादी टोन इतनी ज्यादा बुलंद है कि दुनिया के बड़े बड़े देश और महाशक्तियां भी भारत के तर्क को नकार नहीं पा रही हैं। 2026 का भारत अब दबने वाला या किसी से डरने वाला भारत नहीं है। हम अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अब यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि पुराना दौर अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब सिर्फ टीवी पर बैठकर खोखले नारे लगाने से उनका काम नहीं चलेगा। उन्हें अपनी नीति पूरी तरह से बदलनी ही होगी। भारत के इस ऐतिहासिक कदम ने आज पूरे विश्व में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसे आजकल वाटर डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। पूरी दुनिया बहुत ही हैरानी से देख रही है कि कैसे भारत ने बिना कोई बड़ी जंग लड़े, बिना अपने सैनिकों का नुकसान किए, अपने दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिया है। पाकिस्तान की घिग्गी बंधी हुई है, उनकी बोलती बंद है, क्योंकि उन्हें यह कड़वा सच पता है कि अगर भारत ने सच में पूरी तरह से अपने सारे बांधों के गेट हमेशा के लिए बंद कर दिए तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा देखते ही देखते रेगिस्तान में बदल जाएगा। वहां धूल उड़ने लगेगी। और दोस्तों, यह कोई कोरी धमकी नहीं है, यह वो कड़वा सच है जो पाकिस्तान को आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर जोर जोर से चिल्लाने को मजबूर कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले में भारत पर कोई दबाव बना पाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि में जो भी बदलाव अब जरूरी हैं, वह भारत सिर्फ अपनी शर्तों पर ही करेगा। भारत ने इस संधि की समीक्षा के लिए पहले ही एक नोटिस दे रखा है। पाकिस्तान को अब सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि अगर इस संधि की दोबारा समीक्षा हुई
तो उसे वो सारे फायदे भी नहीं मिलेंगे जो पिछले 60 सालों से उसे मुफ्त में मिल रहे थे। भारत अब तेजी से चेनाब और झेलम जैसी नदियों पर भी अपने बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो यह उनके लिए किसी बहुत बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान की छटपटाहट इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। उनके पास पैसे नहीं हैं। वो अपनी जनता को यह बात नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर उनके देश में यह नौबत आई ही क्यों। वहां का लोकल मीडिया अब अपनी ही सरकार से तीखे सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारी लीडरशिप ने जानबूझकर भारत को इतना मजबूर कर दिया कि भारत ने पानी ही रोकने का मन बना लिया। भारत के हर नागरिक के लिए आज यह बहुत गर्व की बात है कि आज हमारी सरकार दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी डर के बात कर रही है। हम किसी भी देश का बुरा नहीं चाहते। भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है। लेकिन अगर कोई हमारे घर में आग लगाने की कोशिश करेगा तो हम उसे अपनी ही नदियों के शीतल जल से अपनी प्यास बुझाने का हक भी बिल्कुल नहीं देंगे। यह आज का नया नियम है और इसे सबको मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, यह पूरी लड़ाई अब एक ऐसे क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है जहां से पीछे हटना मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वह अपनी सारी गलत हरकतें, सारा छद्म युद्ध हमेशा के लिए बंद करे और भारत के साथ ईमानदारी से मेज पर बैठकर बात करे, या फिर वह इसी तरह पूरी दुनिया में कटोरा लेकर पानी और पैसे की भीख मांगता रहे। भारत ने तो अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यह बात मानो पत्थर की लकीर बन गई है। भारत के इंजीनियर और वर्कर रात दिन एक करके उन सभी प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाने वाले एक्स्ट्रा पानी को मोड़कर हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखे खेतों तक पहुंचाएंगे। इससे हमारे किसानों का फायदा होगा। अब आगे क्या होगा? दोस्तों, पाकिस्तान का यह ड्रामा अभी बहुत दिनों तक ऐसे ही चलने वाला है। यूएनएससी में आगे क्या फैसला होगा? क्या चीन सच में उनकी कोई मदद कर पाएगा या सिर्फ दूर से तमाशा देखेगा? या फिर भारत की इस कड़क कूटनीति के आगे दुनिया के हर देश को झुकना ही पड़ेगा? यह सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात आज शीशे की तरह साफ हो चुकी है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमारे पास सिर्फ परमाणु बम ही नहीं है, बल्कि हमारे पास वाटर बम की चाबी भी है। और इस चाबी का इस्तेमाल भारत ने बहुत ही सोच समझकर और बिल्कुल सही वक्त पर किया है। पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं तो आपको शांति वाला माहौल खुद बनाना होगा। आप एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में संधि का कागज लेकर नहीं घूम सकते। खबर तो यह भी आ रही है कि भारत बहुत जल्द कुछ ऐसे नए आंकड़ों के साथ दुनिया के सामने आने वाला है जो यह साबित कर देंगे कि पाकिस्तान ने खुद ही अपनी नदियों का, अपने पानी का प्रबंधन सही से नहीं किया और अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो सारा दोष भारत पर मढ़ रहा है। भारत के पास वो सारे पक्के सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय फंड्स का गलत इस्तेमाल किया और अपनी ही जनता को इस भयानक जल संकट में झोंक दिया। भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव होकर खेल रहा है। हमारी कूटनीति ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एकदम अलग थलग कर दिया है। आज पाकिस्तान के साथ सिर्फ वह गिने चुने देश खड़े हैं जिनकी अपनी कोई न कोई मजबूरी है। बाकी पूरी दुनिया आज भारत के तर्क के साथ सहमत दिख रही है और भारत के स्टैंड को सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको आज के इस गंभीर और बड़े मुद्दे की पूरी और सही जानकारी मिली होगी। आपको क्या लगता है? क्या भारत का पानी रोकना सही कदम है? क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि हर हिंदुस्तानी तक यह सच्ची खबर पहुंच सके। हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आगे आने वाली कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस न हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।